पाथ फाइंडर की UNFPA से भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। हमारी प्रिवेंशन कमीशन एट द स्टेटस ऑफ द वुमेन नज़र शीरी, जो कि सिर्फ तारुफ के मोहताज नहीं है, वन मैन आर्मी यहाँ मौजूद है। मेरे डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी थोड़ा मैडम ऊंचा आवाज़ से। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, मेरी सेक्रेटरी साहिबा मौजूद है, और काफ़ी हमारी एक्टिविस्ट भी अब यहाँ पहुँच गई है। 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म को हम भी UN वुमेन के साथ जो है मनाते हैं। ये इसका ऑरेंज कलर इनकलाब की निशानी है, जो एनर्जी देता है और ये बताता है कि जाग रहे हैं हम। और इस वक्त ये जो 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म है अगेंस्ट द जेंडर वायलेंस, इसमें हम सारे साल ही काम करते हैं, लेकिन इन 16 डेज़ को हम हमेशा से इस तरह से करते हैं कि हमारी जो अवेयरनेस का एक सिलसिला है मुसलसल, इन 16 डेज़ में हम उसको बहुत ज़्यादा उसके प्रोग्राम रखते हैं, और उन ख़वातीन तक जो कि होटल्स में नहीं पहुंच सकती, जो कि शहरों में नहीं पहुंच सकती, जो कि अपने इलाके में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, हम कम्युनिटी लेवल पे जाकर उन्हें एड्रेस करते हैं और उनके साथ वक्त गुजारते हैं। हमारे सिंध में सबसे अच्छे क़वानीन हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो या छोटी उम्र में शादी का हो, जिसको दोनों का टाइटल भी प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, इसके अलावा हरासमेंट एट वर्क प्लेस। फिर हमने ख़वातीन के लिए अभी लेबर डिपार्टमेंट में फैक्ट फ्री लॉज को भी अमेंड किया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को रखा जाएगा, उनकी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो डिसाइड किए हैं। इसके अलावा हमने अपनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ख़वातीन हैं उनको हमने नज़रअंदाज नहीं किया। एग्री वुमेन को हमने लेबर बनाया है कि उसको भी जो है रजिस्टर किया जाए। होम बेस्ड वर्कर का कानून भी मौजूद है। अब असल बात ये होती है, मैं तमाम NGOs यहाँ मौजूद हैं, आप लोग यहाँ मौजूद हैं, कि इन कानून को नीचे के दर्जे तक पहुँचाया जाए। और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है, ठीक है इस वक्त अभी मसाइल का शिकार है, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए उनमें हमें जो है वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 52% ख़वातीन के साथ अगर हम अपनी इकॉनमी के को देखेंगे तो फिर यही बात सामने आएगी कि दुनिया में वो ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ पर जो है वो अफरादी क़ुव्वत जो है उसको फोकस किया गया कि सबको काम करना है। तो सबको काम उसी वक्त हो सकता है जब हम ये समझें कि औरत सिर्फ दिल बहलाने का सामान नहीं है। औरत वो नहीं है कि आप किसी जगह पे बैठ के कहें कि जानवर नहीं पालो, जो औरत पसंद आ जाए, एक औरत पसंद आ जाए उस पर कब्ज़ा कर लो, दूसरी पसंद आ जाए उस पर कब्ज़ा कर लो। तो ये बातें जो हैं ये सही नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए। और अपनी बच्चियों को हकूक़ देने चाहिए, उनको घर के फ़ैसलों में अपनी ख़वातीन को शामिल करना चाहिए। और यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनको आवाज़ बनना होगा, उन ख़वातीन की जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। और मैं इस वक्त यहाँ पे जो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, हमारे साथ सुमैया सैयद भी मौजूद हैं, जो बहुत अच्छी हमारी पुलिस सर्जन है और बड़ी बहादुरी से अपना काम काफ़ी अरसे से करती चली आ रही हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ ख़वातीन हर शोबे में पहुँच रही हैं और अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म जो है ये स्टार्ट ज़ाहिर है कि कल से है, लेकिन अब हमारे यहाँ तो शुरू हो चुका है। नेक्स्ट हमने इस दफ़ा जो फोकस किया है, हमने उन ख़वातीन को फोकस किया है जो रेन और फ्लड से अफेक्टेड हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो बैठी हुई हैं। उनको वैसे भी हमने बहुत जाके गवर्नमेंट ने भी मदद दी है, लेकिन इन 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म में ख़ास तौर पर कुछ ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे उन एरियाज़ में जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे, और उन ख़वातीन के साथ जाकर
ان کو कुछ ज़रूरत का सामान भी दिया जाएगा और उनके साथ बैठ कर थोड़ा वक्त गुजार के बातों बातों में उनकी अवेयरनेस भी होगी। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोगों का जो ताउन है हमारे साथ जर्नलिस्ट का, वो हमेशा जारी रहना चाहिए। किस घर में क्या हो गया, कहाँ पे, यही एक फ़ायदा है। मीडिया आज़ाद रहे, आवाज़ उठाता रहे और हम अपना काम करते रहे। मैं दोबारा तमाम लोगों का जो यहाँ पे पहुँचे शुक्रिया अदा करती हूँ। हम सब एक और तकरीब में थे इसलिए देर हुई, और ये अब शुरू हो चुका है। हमारी असेंबली को 3 तलवार को हमने अलामती तौर पर ऑरेंज किया है और इस बात का अहद करते हैं कि हमारी जो ये इनकलाबी जद्दोजहद है ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनको जो है वायलेंस से बचाने के लिए, चाहे वो कानूनी शक्ल में हो और चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, हम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, ये बता दें कि एक साल के अंदर क्या रेशो है जो आपके सामने आई है ख़वातीन के हवाले से, वायलेंस के हवाले से? तो देखिए, मुझे आज ही किसी ने काफ़ी सारी चीज़ें भी भेजी थी, मैंने उसे ज़बान में तो मैंने नहीं याद किया, लेकिन इसका पहलू ये है, उसमें ये बात की गई थी कि ये वाक़यात बढ़ रहे हैं। हमारा इस पे दूसरा नज़रिया है, हम ये कहते हैं कि ये वाक़यात अब रिपोर्ट हो रहे हैं और लोगों में ये जज्बा हुआ है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और हमारी बात ये लोगों तक जाए, और हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और यकीनन कि अभी हमें बहुत काम करना है। हमारी खातून कोई वायलेंस का शिकार होकर हम तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उसको वापस उस घर में कैसे बसाया जाए, और अगर वो वहाँ से उसका एक्सेप्टेंस नहीं रहा है तो गवर्नमेंट को किस पॉलिसी के तहत उसको जो है एक माशरे का बेहतर फ़र्द बनाना है। ये वो चीज़ें हैं जो एक तरक्की पजीर सोसाइटी में अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी दारुल अमान की ख़वातीन, और वो बहुत सी ख़वातीन जो जेल में हैं और किसी वजह से वो वहाँ पहुँच गई हैं, उन्हें दोबारा सोसाइटी का एक बेहतर फ़र्द बनाने के ऊपर काम किया। आपकी वज़ारत और आपकी हुकूमत ख़वातीन के हकूक़ के लिए कोशिश भी कर रही है, आप जदोजहद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। तो कौन से अहम वाक़यात होते हैं जिनमें आपकी अच्छी कारकर्दगी नुमायाँ हुई है, जिनकी आप मिसाल दें तो बता दें। देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे जहाँ जहाँ पे सेफ हाउसेज़ हैं 20 डिस्ट्रिक्ट्स में और 16 डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट सेल हैं, अगर हम आपको नंबर दिखाएं कि कितने हमारे पास केसेस आते हैं, कितने रिजॉल्व होते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे। उसके बावजूद भी हम बहुत सारी चीज़ों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा जो विक्टिम है वो हमें ऑन बोर्ड नहीं लेना चाहता, हमारी तरफ से लॉयर को नहीं लेना चाहता। तो बेतहाशा केसेस हैं। अगर आप मेरे ऑफिस में भी आ जाएं तो आपको ये लगेगा कि तमाम सिंध के मिनिस्टर्स के ऑफिस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग मेरे ऑफिस में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम हो रहा है और लोगों को सिंध में ये नज़र आ रहा है। हमारे सेफ हाउसेस बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सिर्फ सिंध में हम कामयाब हुए हैं कि दारुल अमान जो है वो सोशल वेलफेयर से हम ले लें, और अब हम इंशाल्लाह चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी लेंगे, क्योंकि सारे बच्चियों के केस हम ही डील करते हैं।